बोलो हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी माता की विधि को पहले वीडियो में आपने देखा। आइए हलषष्ठी माता के व्रत की पहली कथा को श्रवण करें। द्वापर युग में भगवान कन्हैया से युधिष्ठिर महाराज एक दिन निवेदन करने लगे, कन्हैया भादों के महीने में माताएं जो हैं हलषष्ठी माता का व्रत करती है, ये किस प्रकार से प्रकट हुआ और माताओं को इस व्रत से क्या फल मिलता है, आप मुझे बताइए। तब भगवान कन्हैया कहने लगे, युधिष्ठिर जी, इसी माता हलषष्ठी के व्रत के प्रभाव से हमारी भी माता देवकी को सुंदर संतान की प्राप्ति हुई, भैया बलराम की प्राप्ति हुई और भैया बलराम का जन्म भी इसी दिन हुआ। इसलिए जो माताएं माता हलषष्ठी का व्रत करती है उनके जीवन में सुंदर दीर्घायु संतान की उन्हें प्राप्ति होती है। भगवान कन्हैया कहने लगे, आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था चंद्रवत। उनको एक ही पुत्र था। राजा चंद्रवत अपने प्रजा को अपने संतान के समान स्नेह करते थे, संतान के समान चाहते थे। और सही बात है, हर राजा को अपने संतान के समान प्रजा का पालन करना चाहिए। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाए उस राजा को नरक जाना पड़ता है। प्रजा सुखे सुखम राजा, प्रजा नाम हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राजा, प्रजा नाम हिते हितम। प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। इसलिए हर राजा को अपनी प्रजा का पालन संतान के समान करना चाहिए। एक बार चंद्रवत राजा के मन में विचार आया, मैं एक सुंदर तालाब का निर्माण करवाऊं। विधि विधान से राजा सुंदर तालाब का निर्माण करवाया। तालाब का निर्माण तो हो गया पर उस तालाब में जल नहीं आया। जितने भी राहगीर वहां से गुजरते वो विचार करते कि राजा का पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा पाप है जिसके प्रभाव से राजा तालाब तो बनवाया है पर उसमें जल नहीं आया। राजा दिन रात की ताना सुन सुन के अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, मैं इतना सुंदर सरोवर बनवाया, तालाब बनवाया पर इसमें जल नहीं आया और जल के बिना इस तालाब का कोई महत्व नहीं है। राजा विचार करने लगा, मेरे धन भी गए और मेरा धर्म भी गया। एक रात राजा को वरुण देवता स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, राजा तुम अपने इकलौते पुत्र की अगर बलि दोगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों और सभासदों को अपने स्वप्न के बारे में सुनाया और कहा, तालाब में पानी रहे या ना रहे, मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि नहीं दूंगा। राजा विचार करने लगा, मेरा एक ही बेटा है। इस प्रकार से सभी प्रजा विचार करने लगे, अब क्या होगा। जब राजकुमार को पता चला कि मेरी बलि देने से तालाब में पानी भर जाएगा तो विचार करने लगे, मैं भले अपने जीवन को समाप्त कर दूं पर प्रजा को पानी मिलना चाहिए। ऐसा विचार करके रात को स्वयं बलि होने के लिए तालाब के बीच में वो राजकुमार बैठ गया और वरुण देवता से निवेदन करने लगा, वरुण देवता मेरी बलि स्वीकार करके इस तालाब को आप पानी से भर दीजिए और मेरी और मेरे प्रजा का कल्याण कीजिए और मेरे पिता के ऊपर में कृपा कीजिए। ऐसा कह करके वह तालाब की परिक्रमा करके बीच में जाके बैठ गया और क्षण भर में ही तालाब में लबालब पानी भर गया, कमल खिल गए, जल के जीव जंतु बोलने लगे। इस प्रकार से सवेरे सब प्रजा जब देखे तो तालाब में पानी भरा हुआ था। राजा अत्यंत दुखी हुआ और विचार करने लगा, मेरा इकलौता बेटा था वो भी मुझे छोड़ करके चला गया तो किसके सहारे मैं जीवन बिताऊं। ऐसा विचार करके राजा जंगल चला गया और वहां जाने के बाद राजा देखता क्या है कि वहां कुछ माताएं माता हलषष्ठी की व्रत पूजा कर रही है। राजा ने पूछा, इस व्रत के प्रभाव से क्या होता है। तब जितनी माताएं हैं वो बताने लगी, राजा ये माता हलषष्ठी की पूजा है, इनको जो करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। राजा रानी को आकर के सारी व्रत की विधि विधान सुनाए
रानी विचार करने लगी, मैं भी अपने संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर करूंगी। और रानी जो है माता हलषष्ठी का व्रत की। हलषष्ठी व्रत के प्रभाव से राजा का जो मरा पुत्र था, जो तालाब में जाकर के समर्पित हो गया था, वो जीवित हो गया। और जीवित होने के बाद अपने माता पिता के पास में आया। राजा रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा रानी विधि विधान से माता हलषष्ठी का व्रत करने लगे, पूजा करने लगे। जिस प्रकार से राजा का पुत्र दीर्घायु हुआ, जो माताएं हलषष्ठी का व्रत करती हैं उनके संतान भी दीर्घायु होते हैं। इसलिए अपने संतान को दीर्घायु बनाने के लिए हर माताओं को माता हलषष्ठी का व्रत करना चाहिए। इति हलषष्ठी माता व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो हलषष्ठी माता की जय, बोलो हलषष्ठी महारानी की जय। आगे दूसरी कथा को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल राजेश व्यास जी, इनको YouTube में सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और आगे दूसरी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल में आएं। बोलो हलषष्ठी माता की जय।